रीट परीक्षा लेवल 2 भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर घेर रहा है। बजट सत्र में लगातार भाजपा ने रीट मामले को उठाया तो वहीं सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदेश भर से आए भाजपाई जुटे, जहां पर मंच से भाजपा के आला नेताओं ने रीट में हुई धांधली को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही मामले की सीबीआई जांच नहीं कराए जाने तक आंदोलन का ऐलान भी किया। जिस दिन परीक्षा हो गई थी उस दिन मुख्यमंत्री ने डोटासरा जी ने कहा था कि रीटोत्सव है, कहा था ना। और राजस्थान के 26 लाख जवान आज राजस्थान में चीटोत्सव मना रहे हैं। चीट किया है। आज अपन को घेराव ऐसे करना है कि सरकार पीछे के दरवाजे से भागे और सीबीआई की जांच। और चोरी करके युवाओं के भविष्य में डाका डाला गया है। पेपर लीक करने के बाद पेपर की नीलामी हुई है और इसमें कम से कम 500,000 करोड़ का घोटाला है। इसकी इंक्वायरी हो तो रहेगी। अशोक गहलोत जी, अभी आप इसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दो, लेकिन अगर नहीं भी देता तो भी इन्होंने तय किया है आज नहीं कल तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। और बहुत सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने सर छड़ दिया है, उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया है। राज्यपाल अभिभाषण की रिप्लाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सीबीआई जांच की मांग उठा रही है, लेकिन भाजपा की परीक्षा की सीबीआई जांच करवाना मकसद नहीं है, बल्कि भर्तियों को टलवाना चाहती है। गहलोत ने कहा कि भाजपा का ये सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। तो उधर संसदीय कार्य मंत्री ने भाजपा के वॉकआउट करने पर भी तंज कसा और कहा कि जवाब सुनो, सदन से भागो मत। कि जब पूरा विपक्ष एक मामूली बात को लेकर के जिन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट किया जान करके इस बात का वॉकआउट किया कि साहब हमारी सीबीआई की मांग मानो, जबकि कोई तुक नहीं था इस बात के। वो बाकायदा अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन कम से कम राज्यपाल जी के प्रति उनका इतनी उनकी श्रद्धा होनी चाहिए थी। राज्यपाल हमारा बनाया हुआ नहीं होता है, राज्यपाल केंद्र सरकार का बनाया हुआ होता है। केंद्र सरकार में उन्हीं लोगों की सरकार है, तो कम से कम इतनी तो उनको ये बात होनी चाहिए कि वो राज्यपाल जी को पूरा रेस्पेक्ट देते। आज का अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है, वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकमेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बार तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं इस बार एंटी इंकमेंसी नहीं है। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सीबीआई जांच से फायदा किसको होगा, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आवाज जी को जांच दे चुकी है, साथ तारीख भी है, लेकिन इस तमाम भंवर के अंदर फ्यूचर जो है प्रदेश का वो कहीं ना कहीं इस भंवर में फंसा हुआ है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बेरोजगार सोच रहे हैं कि आखिरकार इतनी तैयारी की, एग्जाम फाइट की और इस तरह से भर्ती रद्द हो जाती है, तो
तो आखिरकार उनका क्या होगा? कि आखिरकार क्या सीबीआई जांच आखिरी उपाय है या सीबीआई से न्याय मिल पाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या होती रद्द हो जाती है, तो ऐसे में ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे भर्ती भी हो और बेरोजगारों को एक राह मिले, रोजगार वो लोग पकड़ सकें। इस विषय पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए बीजेपी से मुराद शेख हमारे साथ में है, कांग्रेस से राजेंद्र मेघवाल जी जुड़े हुए हैं जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ विजन है। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार साहब श्याम सुंदर जी हमारे साथ में है और एक रीट लेवल 2 को चुनौती हाल ही में दी गई है। जिन्होंने रीट की भर्ती दी थी, लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अब हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। रविंद्र सैनी जी हमारे साथ में। सबसे पहला सवाल हमारा राजेंद्र जी से है। राजेंद्र जी, सदन में सड़क पर सिर्फ सीबीआई की जांच की मांग, ऐसा क्या वजह है कि सिर्फ आप सीबीआई को जांच देना चाहते हैं और दूसरी जांच पर भरोसा नहीं? देखिए अनिल जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जो राजस्थान का जो मुख्य विपक्षी दल भाजपा है वो पूरी तरीके से जो अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करने में पूरी तरीके से नाकाम है। और जिस तरीके से वो युवाओं को गुमराह करके या भड़का करके इस तरह से सड़क पर जो आंदोलन कर रहा है, जबकि पूरा आपने देखा होगा कि बजट सत्र जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक भाजपा ने जिस तरीके का मतलब विधानसभा के अंदर जो प्रदर्शन किया है या जो भी उन्होंने लोकतंत्र की जो हमारी संसदीय परंपराएं होती है उनका जो गला घोंटा है, जिसके लिए आज माननीय सभापति जी ने भी कहा सुन पा रहे हैं आप राजेंद्र जी? आगे तो बोले सब आप आगे। मुराद शेख साहब के पास। मुराद जी, सड़क पर आंदोलन आओगे आपका, संसद में आप मुद्दा उठा चुके हैं, संसद चल नहीं पा रही, बजट सत्र नहीं चल पा रहा, जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और आपकी एक ही मांग है कि अभी तक सीबीआई जांच मांग होनी चाहिए। मुराद जी, आपको कि आचरण की बात तो ये है कि राजेंद्र जी भी बता रहे थे हमारे कांग्रेस के बड़े भाई कि विपक्ष का आचरण जो था वो मर्यादित नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विधानसभा की कार्रवाई आपने भी देखी, पूरे राजस्थान ने, प्रदेश ने देखी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक नारेबाजी कर रहे थे, ये दादागिरी यूं ही चलेगी, बड़ी अशोभनीय जो स्थिति बनी वो उसके लिए जो सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। मैं इस घटना की बहुत पुरजोर निंदा करता हूं। इनकी मंशा हिटलर शाही, इनकी मंशा तानाशाही पूर्ण तरीके की रही। इन्होंने विधानसभा में इस तरीके का माहौल क्रिएट किया कि राजस्थान के युवाओं के मुद्दे को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। राजस्थान के युवाओं के मुद्दे को तो इन्होंने गौण समझ रखा है, जहां पर 36 लाख। लेकिन ये जो स्थिति बनी है, अपन उसी स्थिति पर आते हैं, रीट वाली स्थिति पर। उसी में सदन में हंगामा हुआ है, सड़क पर भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। रीट की जांच आप सीबीआई से मांग करने चाहते हैं, न्यायिक कोई जांच नहीं चाहते हैं। एसओजी ने इतना बड़ा खुलासा किया, उस पर आप विश्वास जताना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच से ही पूरा दूध का दूध हो पाएगा? मैं आपको निवेदन करूं, जब सरकार के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक आरोपों से घिरे हो, तो वहां पर सीबीआई की जांच की मांग करना एक जायज और एक बहुत बेहतरीन समाधान है, जिससे मेरे देश के, प्रदेश के इन युवाओं को एक आस है कि देश की सबसे बड़ी शीर्ष एजेंसी जो है जब इसकी जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको अच्छा जांच क्यों नहीं करें? आप इस चीज को समझिए, जहां पर प्रश्न पत्र बनता है और वो प्रश्न पत्र जिस प्रिंटिंग प्रेस पर छपता है वो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, जब इसमें शामिल हो, वो परीक्षा केंद्र जो ब्लैक लिस्टेड किए गए थे उन परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षा संचालित की गई हो, तो आप खुद समझे इस बात को। 38 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 42 लोग जो है वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो घटना घटी है, एसओजी ने किया ना,
ये तो एसओजी ने किए हैं, अभी तक तो सीबीआई का कोई रोल ही नहीं है, तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। एसओजी ने इतना अच्छा काम किया है तो एसओजी और भी कर सकती है आगे। लेकिन मेरी बात बीच में कह गई थी वीडियो बड़े मगरमच्छों तक एसओजी इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि कहीं ना कहीं एसओजी जो है प्रदेश सरकार से गवर्न है, प्रदेश सरकार से कहीं ना कहीं जो है एसओजी की जांच प्रभावित की जा रही है। ये प्रदेश सरकार की वजह से हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। युवाओं का भी ये कहना है कि जब भारत की शीर्ष, जब विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा का इन्होंने आयोजन किया, अपने आप को नगाड़े पीटे कि राजस्थान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो मैं कहता हूँ देश की शीर्ष एजेंसी से जांच कराने में इनको क्या हर्ज है? इसकी जांच। राजेंद्र जी सवाल है, शीर्ष एजेंसी से आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? अनिल जी, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी संसद के अंदर जब हनुमान बेनीवाल ने सवाल किया था कि अब तक राजस्थान में 36 जो मामले हैं वो सीबीआई को दिए गए, और ये बता दें उनमें से कितने मामलों के अंदर संसद में जवाब दिया जा चुका है कि 27 मामलों के अंदर पूरा जवाब भी नहीं दिया गया, ना ही कोई प्रोग्रेस हुई। तो आप इस चीज को देखिए, कितने सालों से जो मामले सीबीआई में चल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे जो मित्र बात कर रहे हैं बार बार सीबीआई की, अरे भाई सीबीआई पहली बात तो खाली नहीं बैठी, और फिर दूसरा सीबीआई की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। सीबीआई के अंदर जिस तरीके से आधी रात के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को जिस तरीके से बदला गया, उसके बाद अपने मनपसंद आदमी को बिठाया गया। फिर राजस्थान में पिछले 3 साल के अंदर जितने मामले सीबीआई को दिए गए उनमें से सीबीआई ने क्या किया। अब यहाँ ये बताना है कि भाजपा का जो विधानसभा के अंदर जो आचरण है, आज जो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि भाजपा, जब हम कल इस मामले पे चर्चा करवा चुके हैं, आज राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने जिस तरीके का अशोभनीय आचरण किया है वो अपने आप में लोकतंत्र में और संसदीय परंपराओं में काला अध्याय है। तो यहाँ पर इनको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो बात इनको विधानसभा में कहनी चाहिए वो तो बात ये सड़क पे कह रहे हैं, और जो सड़क पे कहनी चाहिए वो विधानसभा के इस तरीके से जो घालमेल कर रहे हैं, जो आचरण ये दिखा रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। युवाओं को भड़काना बहुत आसान है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या देशव्यापी समस्या है। इस पूरे देश के अंदर नकल का माफिया सक्रिय है। राजस्थान सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला प्रदेश है। यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से आकर भी बच्चे परीक्षा देते हैं। तो आप इस चीज को देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लोग पकड़े गए, करीबन 40 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, जेल में है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ लोगों को निष्कासित भी किया गया। तो राजस्थान में पूरा का पूरा गिरोह का भंडा बोर्ड हुआ है। लेकिन ऐसा क्या राजेंद्र जी, आपने लेवल 2 फिर रद्द क्यों किया? क्योंकि इससे भी लोग ठगरा महसूस कर रहे हैं। नहीं, दूसरे प्रदेशों में जहां पर भी परीक्षा हुई, किसी परीक्षा के अंदर ना तो एसओजी ने जांच की और ना ही सीबीआई ने जांच की। ये सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर घोटाला होता है, बिहार के अंदर होता है, यूपी के अंदर होता है, हरियाणा के अंदर होता है, तो कौन से प्रदेश के अंदर इन्होंने सीबीआई की जांच की गई? और इनके पिछले कार्यकाल में 13 से लेकर 18 तक 5 साल के अंदर 5 बार परीक्षाएं निरस्त हुई थी, जिसमें 2014 के अंदर आरजेएस, 2017 के अंदर आरजेएस और 2 बार 2016 में रीट और 2018 में रीट और एक परीक्षा और हुई थी। तो उसमें इनको करवानी चाहिए थी। ये सीबीआई जांच का जो बीच में मामला डालकर ये पूरा का पूरा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। एसओजी पूरे के पूरे मामले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, चलो उनसे बात कर लेते हैं। रीट 2 लेवल की परीक्षा दी और पेपर रद्द होने के बाद में तमाम बीजेपी कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपने भी लेवल 2 को रद्द कर दिया। रविंद्र सैनी जी हमारे साथ में संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रविंद्र जी, संघर्ष समिति आप लोगों ने बनाई है, किस तरह का संघर्ष रहेगा? और लेवल 2 रद्द कर दिया गया है, कितनी तैयारी आप लोगों की थी, कितने साल आप लोगों को तैयारी में लगे? और आपके साथ कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी काफी लंबे समय से की है। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? यस। हाँ रविंद्र जी, Yes, मैंने कहा रीट लेवल 2 आप लोगों ने दी है, संघर्ष समिति बनाई, हाईकोर्ट में आप लोगों ने चैलेंज किया है। Yes. कितने समय लगता है? क्योंकि एक परीक्षा में अभ्यर्थी जो तैयारी करता है 3 साल 4 साल तक का समय लगता है, कभी एग्जाम निकलती है, कभी नहीं निकलती है, एग्जाम के पेपर हो जाते हैं, बाद में जब आखिर में पेपर रद्द हो जाता है, एक तरह से किस तरह का आप लोग मानते हैं? हाईकोर्ट में आप लोगों ने चैलेंज भी किया, कितनी तैयारी आप लोगों की थी और इसमें फिर न्याय कैसे मिल पाता? उधर तो लेवल 2 को रद्द करने के साथ ये भी जो पेपर लीक का प्रकरण है उसमें भी हवाला दिया जा रहा है। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि कुल मिला के हम बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। सर, हमने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है
चाहे तो जो युवा है हमारी जांच हो जाए, चाहे एसओजी या सीबीआई से, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। हमने मेहनत की है और हमें न्याय चाहिए सर। अचानक यूं परीक्षा को रद्द कर देना बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ, क्योंकि हमने और सभी जो मेरे जो साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, उन लोगों ने अच्छे से मेहनत की है सर, और सभी आज उस पीड़ा से मतलब जूझ रहे हैं सर। कल ऐसे ऐसे अभ्यर्थी आए थे सर जिनकी और एज होने वाली है, अब वो खुद पढ़े या उनकी मतलब बेटियों को पढ़ाए, ये हालत है सर। अब अचानक रीट को कैंसिल। यहाँ पर जो हवाला दिया जा रहा है दोनों तरफ से, ये कहा जा रहा है कि यूथ चाहता था कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो जाना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग भी यूथ चाहता है। तो ऐसे में आप लोगों का भी जो एग्जाम जिन लोगों ने दी है, क्योंकि 30,000 31,000 तो सिलेक्ट होने, बाकी जो लोग पेपर पास नहीं कर पाएंगे वो शायद विरोध में भी हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां क्या है? क्या आप लोग चाहते हो कि पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? अगर इसमें जो पेपर आउट हुए हैं, माना भी गया है, तो किस तरह से सही आदमी को नियुक्ति मिल पाती? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पोस्ट तो है 31-32 हजार, और उनमें एक्चुअली क्या है, पेपर देने वाले 25 लाख है। और थोड़ा वो आप भी जानते हो कि उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादा बोलेंगे। हम क्या है कि फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लगे थे, थोड़ा अनाउंसमेंट चल रहा था कि अभी मतलब वैकेंसीज आने वाली है, तो सभी लोग प्रिपरेशन में लगे थे। हमें गहलोत जी पे पूरा भरोसा था कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। ये अचानक हो गया, और हम सर सभी बेरोजगार जो मेहनती हैं वो सदमे में है सर। हमारे साथ न्याय हो, और गहलोत जी से हम यही मांग करते हैं कि ये जो रीट कैंसिलेशन का जो फैसला है उनका, उस पर पुनर्विचार करें सर। और जो भी जांच करवानी हम तैयार हैं, हमारे साथ जांच की जाए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सुंदर जी मेरे साथ में। सर आपने काफी सरकारें देखी हैं, काफी प्रोसेस भी देखा है, सीबीआई जांच भी आप लोगों ने देखी कि कितनी सीबीआई को जांच दी जाती है, कितना रिजल्ट आता है, ये भी आप लोगों के संज्ञान में। क्या लगता नहीं कि ये जो मसला है रीट वाला, ये कि सियासी उलझन में उलझ गया हो? देखा ही नहीं जा रहा कि 30,000 31,000 पद अगर नौकरी मिल जाती तो उनका भविष्य संवर जाता। देखिए अनिल जी, जो परिस्थिति आपने देखी, सदन में भी देखी, सड़कों पे भी देखी, दोनों पार्टी राजनीति कर रही है। भारी तादाद में युवा है, उनके परिवार है, सबको वोटों की राजनीति करनी, वोट चाहिए, इसलिए युवाओं का कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब भर्ती जल्दी हो जाए ये भी चिंता नहीं है दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियां हैं कि किसी तरह राजनीति होनी चाहिए, और लास्ट टाइम में अगर भर्ती होती है, 62,000 की भर्ती होती है, तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा। अब भाजपा बार बार कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखिए सदन में 5 दिन हो गए, सदन चल नहीं पा रहा। प्रश्नकाल में जिस प्रकार की स्थिति आज बनी, गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने फिर मांग उठाई, एक बार चर्चा हो चुकी, सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारी एसओजी जब जांच कर रही थी हम सीबीआई को क्यों देंगे जांच। और क्योंकि भाजपा केंद्र में शासन है, और केंद्र में जब शासन है तो भाजपा चाहेगी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। और जांच करा करके जिस प्रकार से शांति धारीवाल कह रहे थे कि हमारे बदनाम करने के लिए हमारे ऑफिस सीज किए जाएंगे, बाकी सब कुछ होगा, जो कुछ होता है राजनीति में है, सब कुछ दिखने को दिखता है। लेकिन आज सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि आपने जब परीक्षा कराई, जो स्थिति आपने भी देखी थी, 25 लाख बच्चे बैठे उसमें, और पास कितने हुए, किस तरह की स्थिति है, और स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर गया। ये तो बात सही है कि 42 लोग करीब इसमें दायरे में आ गए, 39 लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, सचिव को निलंबित किया गया, और बाकी बहुत सारी चीजें हुई, बर्खास्त बहुत सारी चीजें देखने को मिली, और ये माना गया कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक होने के बाद क्योंकि मुख्यमंत्री जी दबाव में आए और उन्होंने द्वितीय वाली तो परीक्षा निरस्त कर दी, और लेवल 1 की अभी हो रही है भर्ती, और कह रहे कि हम 10 दिन में उनको नौकरी देने का काम भी करेंगे, और आने वाले टाइम में चाहते हैं कि 62,000 भर्ती हो। लेकिन जो युवा एक्चुअल में नौकरी करना चाहता है और मेहनत से जो पास होता है, उसके साथ अगर अन्याय होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार से सैनी जी ने हाई कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, और हाई कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है, विपक्ष तो चाहेगा कि किसी भी तरह से उनको फायदा कैसे मिले। राजनीति हो रही है, आपने देखा कि आज उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया और आज वॉकआउट करके चले भी गए, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो स्थिति खराब हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बहुत सारी चीजें कही, उन्होंने बहुत राजनीति की, क्योंकि आज निश्चित रूप से विपक्ष था नहीं, विपक्ष की गैर मौजूदगी में उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर जो करारे जिस प्रकार से उन्होंने घेरने का प्रयास किया, केंद्र के ऊपर आरोप भी लगाए, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में पूछा जाता है तो सही बात है, 36 मामले हमने दिए, 27 आज तक कुछ हुआ ही नहीं।
इसको हम दे देंगे तो जांच तो होगी कम और बाकी बातें ज्यादा होगी। जब एक स्थिति और बनती है कई बार। एक अनिल जी मैं कहना चाह रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सीबीआई तोता है, तो तोते का क्या होता है आप मालूम है? तो सीबीआई को अगर तोता कहता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर निष्पक्षता की बात अगर कहते हैं भाजपा के लोग तो नहीं होगी ना फिर। इसलिए तो आप बेरोजगारों को न्याय कैसे मिलेगा? ये लोग तो फिर भर्तियों की तैयारी करते रहेंगे, भर्तियां रद्द होती रहेंगी, न्याय कैसे मिलेगा? पिछली फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है भर्तियों की जो रद्द होती रही है। देखिए कहा कि बेरोजगारों को न्याय देना कौन चाहता है? या तो वोटों की राजनीति करनी है ना दोनों पार्टियों को। अब आप जब आप रीट की परीक्षा करा रहे हो, नेट बंद कर दे रहे हो, सारी प्रदेश की उथल पुथल स्थिति हो रही है, फिर पेपर लीक हो रहा है, आप ही के लोग, शासन के लोग मिलकर के लीक करा रहे हैं, तो हमें प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। जो कि मुख्यमंत्री जी ने जस्टिस व्यास की कमेटी बनाई है, अब वो क्या देगी क्या नहीं देगी सारी बातें आएगी। तो इसलिए बहुत राजनीति ज्यादा हो रही है। देखो बेरोजगारों की किसी को चिंता है नहीं, हमको राजनीति करनी है। कांग्रेस चाहती है कि जब 4 साल पूरे हो जाए तो 62,000 लोगों को नौकरी देंगे, तो निश्चित उसको आने वाले राजनीति में फायदा मिलेगा। भाजपा चाहती है किसी तरह से 62,000 को नौकरी नहीं मिले, तो आने वाले समय में कहेंगे कि देखिए क्या कि कांग्रेस कहती थी नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दी, तो ये वादा खिलाफी हो जाएगी। दोनों पार्टी राजनीति कर रही हैं, दोनों पार्टी नौकरियां देने के बजाय हम वोटों की राजनीति को कैसे करें आगे। तो इसलिए देखो बेरोजगार युवक तो 25 लाख है, नौकरियां 62,000 को दोगे, बाकी तो फिर बेरोजगार रहेंगे। तो इसलिए बड़ी अलग स्थिति है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी तौर पर तो हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, तो आज बहुत सारी बातें सरकारी तौर पर अलग है। रीट की परीक्षा को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है, नौकरी देने की चिंता दोनों ही पार्टी को नहीं है। वो तो चाहती है कि लास्ट में नौकरी दी जाए जिससे बहुत राजनीतिक फायदा मिले जाते जाते, और भाजपा चाह रही है कि रुक जाए तो हम उसको चुनाव में जाकर के मुद्दा बनाए। मुराद जी, सियासी लाभ तो नहीं है। आपने बेरोजगारों से बात की, पार्टी ने कुछ सर्वे करवाया था कैसे कि क्या बेरोजगार ठगा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये आरोप लगा रही है बीजेपी की प्रदेश का युवा ठगा महसूस कर रहा है और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। रविंद्र जी, यस, हमारा छात्र जो संगठन है विद्यार्थी परिषद और हमारा युवा मोर्चा का जो पार्टी का युवाओं में और छात्रों में बेरोजगारों में नहीं काम करता है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज की सरकार के कानों तक पहुंचाता है तो ये हमारे संगठन के ये हरावल दस्ते पहुंचाते हैं। तो हमारे जो और बेरोजगार छात्र हैं, उन्हीं की मांग को तो उठाते हुए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार, आप हमारे पे आरोप आप सियासी होने का लगा सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से एक बात, देखिए सियासत तो चलो सियासी पार्टी है तो सियासत तो करेंगे, लेकिन इन बेरोजगार युवाओं का साथ आप ये कह रहे हैं कि एसओजी जांच कर रही है। मैं आपको एक निवेदन करूं, आपकी जांच अपनी जगह, आपका अभी तक तो टाइम फ्रेम जो है, आपकी एग्जाम का टाइम बाउंड ही नहीं है। आप नहीं, लेकिन कि हमें गहलोत जी पे भरोसा है, मैं और संवेदनशील, मैं कहता हूं संवेदनशीलता गई कहा? आपके डीपी जारोल जी के बाद और पारासर जी के बाद अटक गई। अब आप चलेगा तो पूरा सिस्टम। मुराद जी, सदन में चर्चा नहीं करेंगे, बिल आने वाला है इसी के ऊपर, बिल लेके आने वाली सरकार, तो क्या उस बिल के पक्ष में नहीं होगी बीजेपी भी? क्योंकि बिल लाने के बाद में शायद संभव है कि इस तरह के पेपर नकल प्रकरण रुक जाएं। देखिए ऐसा है, नकल प्रकरण हो चाहे कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी, कोचिंग सेंटरों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं के कोचिंग सेंटर है, उनका इस धांधली में, इस भ्रष्टाचार में, इस चोरी में, इस डाके में उनकी संलिप्तता है। अब इस चीज को कैसे हजम कर जाएंगे लोग? ये क्या एसओजी को जांच में सहयोग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सदन और सड़क पर आपने आंदोलन कर लिया, अब क्या? अब आगे क्या होगा? अगर सीबीआई को जांच नहीं दे तो क्या करे बीजेपी? हमारा देखिए ऐसा है, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, जिस तरीके से हमारे संगठन के नेतृत्व तय करेंगे, हमारा जो संगठन है वो उस दिशा में काम करेगा।
आज अभी राजेंद्र जी हमारे कांग्रेस के बड़े भाई साहब कह रहे थे कि सीबीआई को जांचें दी, उनका क्या हुआ? देखिए, सीबीआई को जांचें दी, 100% तो रिजल्ट किसी का नहीं रहा होगा, लेकिन क्या भारत की शीर्ष सबसे बड़ी जांच एजेंसी से विश्वास उठा लें? क्या सबसे बड़ी जांच एजेंसी नहीं है? और हमारे श्याम जी भाई साहब कह रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा डेमोक्रेसी है, श्याम जी इसलिए जज साहब बोल गए कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि सीबीआई की जांच में भरोसा किया राजस्थान सरकार ने। गौरी देवी प्रकरण सीबीआई को राजस्थान सरकार ने, इसी गहलोत साहब की सरकार ने क्यों सौंपा? आप बताइए। आप सीबीआई एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि सीबीआई की जो है जांच एजेंसी में भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो दे दीजिए। राजेंद्र जी चलो जवाब ले लेते हैं आपका। राजेंद्र जी, सीबीआई पे क्या भरोसा नहीं है आप लोगों को? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेरोजगार अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं जो शायद ये उम्मीद लगाते हैं आप लोगों से। आपने लेवल 2 चाहे रद्द कर दी है, वो तो डिमांड भी कर रहे हैं कि वापस इसको बहाल किया जाए, लेकिन आगे क्या होगा? आगे कदम किस तरह से होगा? क्योंकि भर्ती अगर इसी तरह से रद्द रही तो सरकार कैसे जॉब दे पाएगी? राजेंद्र जी। अनिल जी, निश्चित रूप से बेरोजगार जो युवा लोग बैठे हैं और इन्होंने जो पिटीशन फाइल की है, इनका दर्द भी समझा जा सकता है। और आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सपनों के साथ खेल रहे हैं, और आप जिस तरीके से इन परीक्षाओं के बीच में अपनी जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उससे इनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं ये पूरे के पूरे मामले की जो न्यायिक जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की बात उन्होंने कही, और जस्टिस व्यास के अध्यक्षता में एक न्यायिक कमेटी बनी जिसमें डीओपी के सेक्रेटरी भी है और शिक्षा विभाग के भी लोग हैं। तो वो लोग आने वाली परीक्षाओं के लिए नियम और कायदे और तौर तरीके तय करेंगे। तो ये सारी बातें समय कम, छोटा सा इनको आश्वस्त कैसे होगा? ये बेरोजगार आश्वस्त कैसे हो? क्या आगे कैसे होगा? एक छोटा सा जवाब। नकल विरोधी कानून भी सख्ती से बनने जा रहा है जो माफिया की जड़ों के ऊपर प्रहार करेगा। और अभी एसओजी ने जिन जिन लोगों को पकड़ा है, भविष्य में उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने भी गलती की उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और कोई भी कितना भी बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सीबीआई जांच का प्रश्न नहीं है, क्योंकि एसओजी पूर्ण रूपेण जांच कर रही है। एसओजी आज तक जांच कर रही है। कानून जानने वाले लोग बिल्कुल मानेंगे इस बात को कि एसओजी ने जो खुलासे किए वो खुलासे सीबीआई इतने कम समय में नहीं कर सकती। तो ये खुलासे जो राजस्थान में एसओजी ने किए हैं, उसके लिए पूरे दुनिया देश के अंदर इस बात की तारीफ हो रही है कि एसओजी ने अच्छा काम किया राजस्थान में। और जो नकल के तार अंतरराज्यीय गिरोह के जो जुड़े हुए थे, उन गिरोह के तारों को भी खोला है। और उसके साथ में जो नकल माफिया की जो कोचिंगों के साथ में जो कनेक्शन है, उनका भी एसओजी बहुत जल्दी खुलासा करेगी। तो इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। रविंद्र जी के पास चल जाए। रविंद्र जी, आपने तो माना ही है कि प्रदेश में इस तरह की गैंग सक्रिय है, लेकिन सरकार जो बिल ला रही है, आश्वस्त है बेरोजगार वर्ग जो है वो कि अब सुरक्षित हो पाएंगी भर्तियां, पेपर रद्द वगैरह इस तरह से नहीं हो पाएंगी? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, अब बेरोजगार हैं, बेरोजगारों ने मेहनत की है। एसओजी जांच जारी थी, अचानक भर्ती को रद्द करना वो गलत था, क्योंकि एसओजी की जांच जारी है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो अचानक भर्ती को रद्द करना और हमें एक मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। सर, बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, सभी लोग दूर दराज से गाँव से संबंध रखते हैं। सर, बहुत उम्मीदें हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन योग्य जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। सर, गहलोत जी ने कहा था सर, हर गलती कीमत मांगती है। सर, हमने कौन सी गलती कर दी? सर, हमारी जांच करवा लो ना, क्या किसी कौन सी एजेंसी से करवाना चाहते हो आप? चाहे एसओजी हो चाहे सीबीआई हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें दोनों के ऊपर विश्वास है। सर के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी सर, आपने देखा होगा रीट जब परीक्षा हुई थी उससे पहले सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था कि अगर कोई मिलीभगत पाएगी, सरकारी कर्मचारी होगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा, निजी होगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। वो आदेश भी जारी हुए थे और उसी से संबंधित ये बिल भी लग रहा है। तो लगता है कि अब जो बिल आएगा उसके बाद में कुछ कंट्रोल हो पाएगी स्थितियां? देखिएगा, प्रावधान तो कर सकते हैं, प्रावधान लागू नहीं हो जाए, क्योंकि जो माफिया है जिस तरह के आपने देखा किस तरह के इतना बर्खास्त किया ही गया है ना बहुतों लोगों को। जब शासन के लोग ही शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या कर सकते हो आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमने अलवर वाली जांच सीबीआई को दी, सीबीआई जांच करने को तैयार नहीं है। अब ये बता दें कि अगर एक जांच देने को तैयार होते हैं सरकार, वो लेना नहीं चाहते, ये सीबीआई की जांच दोबारा दिलाना चाहते हैं। तो सीबीआई कौन सी जांच लेगी नहीं लेगी वो पसंद करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए जांच भी कराओ, न्याय होना चाहिए बेरोजगारों के साथ। उनको किस तरह से, जिस तरह देखिए जो घटना कर रहा है, आपने पहली बार अपने यहाँ स्कूल को, भवन को, कॉलेज के भवन को धराशायी किया गया,
कुछ चीजें हो रही है, उसमें प्रतिपक्ष को सहयोग करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में जिस प्रकार की घटना हुई रीट के मामले को लेकर, जो शुरुआत में तेजी दिखाई जानी थी नहीं दिखाई गई। सरकार की तरफ से जो कुछ बंदिशें लगाई जानी थी, जो कुछ करना चाहिए था, शुरुआत में नहीं हुआ। वो फेज में करा सकते थे भर्ती को, जो परीक्षा हुई एक फेज में कराने से व्यवस्थाएं खराब हुई। पूरा प्रदेश आपने देखा कि जनता कर्फ्यू जैसा लग गया था। तो आप 3 फेज में कराते ना, अब 2 फेज में कराने की बात करो। व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार भी कुछ गलतियां हुई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और आने वाले टाइम में परीक्षाएं निष्पक्ष ढंग से हो। जो मेहनती लड़का है, ईमानदार लड़का है, जो मेहनत करता है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जो नहीं करता है उसको नहीं मिले। जो केवल पैसों के दम पर पेपर लेके आता है और 10 मिनट में पेपर करके नंबर 92, 95, 98 तक ले आता है, तो इस तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखिए, राजस्थान नहीं है, गुजरात में भी हुआ, एमपी में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, यूपी में हुआ, सब जगह पेपर लीक हुआ। और वहां पर ग्रो है, और ग्रो छोटा मोटा नहीं है। 500 करोड़ 400 करोड़ जब अगर ये सब चीजें हो रही है तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। इसलिए भर्तियां भविष्य में किस प्रकार से सही ढंग से हो, सरकार कानून ला रही है, उसको दोनों को मिलकर के पारित भी करना चाहिए। बिल्कुल श्याम जी, समय कम है। जन टीवी भी यही चाहता है कि न्याय मिले। जो बेरोजगार अभ्यर्थी रद्द परीक्षा हो गई, या जो लोग नकलची हैं, जो गिरोह चला रहे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देशव्यापी प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे में सरकारों को भी देखना होगा कि आखिरकार इसमें सियासत नहीं, ऐसी कदम उठाई जाए। सरकार उस सरकार का सहयोग भी करे। अगर कोई विपक्ष से सरकार अच्छा कदम उठा रही तो उसका सहयोग भी किया जाए, ताकि एक ऐसा कानून और प्रावधान बने, नकल गिरोह पर लगाम कहीं ना कहीं कसी जा सके। क्योंकि इस समय नकल का जो नकेल कसने के लिए कवायद की जा रही है, अभी तक शायद कोई मैसेज सटीक नहीं जा पाए। चलिए, खास खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।